सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद गाइज़ मैं लेके आया हूँ बिकॉज़ कि आज मैं आजकल पिछले कुछ दिनों से मैं अपने किसी काम की वजह से काफ़ी बिज़ी हूँ और उसके कुछ पेमेंट्स वगैरह हैं उसको ऑफ़िशियली मतलब अपने कंपनी से रिलेटेड कुछ है वो, तो उसके लिए मैं काफ़ी बिज़ी हूँ बिकॉज़ वहाँ पे मुझे हैंडओवर देना पड़ रहा है। सो आप लोगों से मुख़ातिब नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा। बट इतने दिनों बाद आया हूँ तो आप सभी का मेरे इस चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत सारा प्यार भी है। तो अभी जैसे ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे श्योर इज़ व्हीली का डिवाइसेज़ हैं। ये इसलिए है कि अभी आपको पता है कि ऑफ़िस के अंदर अभी जैसे यूसीएल का वर्क जो चल रहा था उसमें कुछ टाइम तक बनाया गया, उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो मैं अभी आउट ऑफ ऑफिस था और अपने जैसे मैंने बताया कि किसी ज़्यादा वर्क अपने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए बिज़ी था। तो अभी मैं फ़िलहाल ऑफ़िस के लिए आ गया हूँ और आज मैं इस टाइम यानी कि 17 सितंबर को ऑफ़िस में अवेलेबल हूँ और आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जिसमें कि आपको अपने यूसीएल से रिगार्डिंग जो आधार इनरोलमेंट क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है, तो इसके बारे में बड़े डिटेल से आपसे बात करना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग लॉगिन कर रहे हैं उसमें कुछ इशू फेस हो रहा है। तो आप इस वीडियो पे बने रहें और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसका रिजोल्यूशन क्या रहेगा वो भी आपको इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा। तो जैसा आप लोगों को पता है पिछले 1 वीक से, या मैं आपको फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट से बताऊंगा कि जब यूसीएल का सॉफ्टवेयर जब हमारे पास आधार में इस बार फर्स्ट टाइम जब आया था तो वो 83 था, 75 83, फिर उसके बाद 85 कर दिया गया और 85 में लोगों ने इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन करके वर्क किया। उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम ये था कि लोगों का बहुत सारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बने रहिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोबाइल नंबर का क्या लोचा, क्या लफड़ा और क्या इशू, क्या प्रॉब्लम है, और वो जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। जितने भी वेलीज हैं जो सीसी में वर्क कर रहे हैं उनका जो यूसीएल सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड हुआ था। 75 से 85, 83 85 हो गया। अब जो चल रहा है वो 93 का वर्जन वर्जन वही है, 93 का जो न्यू लेटेस्ट अपडेट है। यानी कि अगर जिसका 85 पे जो वर्क कर रहे थे जो भी वेलीज, उनको कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने की या ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पैन इंडिया जितनी भी ऑल इंडिया के अंदर वेलीज है, बहुत सारे वेलीज ने ये किया था जब उनका 85 वाला वर्जन था और उनका फिर जब 93 हुआ तो उन्होंने सोचा मैं दोबारा से सॉफ्टवेयर करता हूँ, तो उन्होंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया था सॉफ्टवेयर को। आधार इनरोलमेंट क्लाइंट को अनइंस्टॉल कर दिया था। अगर आप जब भी अपने सिस्टम को अनइंस्टॉल कर देंगे तो अनइंस्टॉल के बाद आपके सिस्टम को दोबारा से रजिस्टर्ड करना होगा, और रजिस्टर्ड वही कर सकते हैं जो सीएससी या आधार में यूआईडी की तरफ से जो ऑथराइज पर्सन है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन कोड का पासवर्ड ऑथराइजेशन होता है। और जो हम यूँ कहें कि जो हमारी सीसी में ज़्यादातर गौरव जी देखते हैं, और जो एल1 की प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट कई सालों से गौरव जी ही देखते आ रहे हैं हमारे सीसी के अंदर से। चाहे वो हमारा यूसीएल का वर्क हो या हम 2 साल 3 साल पहले की बात करें आधार में इनरोलमेंट का वर्क था, तो उन सब में गौरव जी का पूरा पूरा योगदान था। और गौरव त्यागी जी हमारे बहुत अच्छे हैं और वो हम सब के लिए जितना अच्छा करते हैं, और हमारे सीसी के लिए जो सीईओ हैं हमारे रिस्पेक्टेड दिनेश त्यागी, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और इन सब की हमारे पूरे सीसी की ये देन है कि आज हमारे आधार यूसीएल का जो वर्क है वो सीसी को मिल गया है। बिकॉज अब वो प्राइवेट का ज़माना हो चला गया। अगर आप आधार में किसी को भी वर्क कर रहे हैं तो दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप वो बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर। पोस्ट ऑफिस मिलना इतना इजी नहीं होता, तो बैंक बीसी का हमारे पास जो पिछले वीडियो में कई बार आप लोगों से ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन किया था कि पहले जो रजिस्टर्ड हमारा था वो पहले भी सीसी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड था, और रजिस्टर्ड हमारा अब भी वही है।
पर एजेंसी इनरोलमेंट जो एजेंसी थी वो पहले सीएससी एसपीबी थी, बट अब जैसा मैंने आपको बताया कि अब आधार इनरोलमेंट या आधार अपडेशन का वक्त बैंक और पोस्ट ऑफिस को ही दिया जाएगा। तो बैंक पोस्ट ऑफिस को दिया जाएगा, तो इसलिए सीएससी ने एक बहुत, ये सब हम लोगों के लिए सीएससी कर रही है। बहुत सारे वेरियस का ऐसा कमेंट होता है कि सर हमारे से सीसी जो है वो हमारे साथ कुछ गलत कर रही है, या बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी ऐसे हैं। बट मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा ऑनेस्टली कि जो सीसी ने जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें बोलती है या जो चीज़ें हैं उसका एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन कर दे कि हाँ आपको ये चीज़ें चाहिए, और एमओई का जब वो साइन करे यूआईडी से या किसी भी वॉक के लिए, तो उसमें वो चीज़ें उनको प्रॉपर मेंशन करना चाहिए, ताकि कल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो खड़ा हो सके और उसका रेजुलेशन फटाक से हो सके। तो अभी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि यूसीएल में अगर आपका पहले 85 वाला वर्जन था तो आप उसको अनइंस्टॉल ना करें। अगर आप अनइंस्टॉल कर देंगे अपने उस सिस्टम में, फिर आपको दोबारा से L1 की प्रक्रिया स्टार्टिंग से करनी होगी, तभी आपका मशीन रजिस्टर्ड हो पाएगा, और उसमें आपका अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 दिन या 1 महीने का भी टाइम लग सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर पहले से ही इंस्टॉल है और वो कितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, अगर आपके सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड है। अभी आप बात समझे, तो आपको इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा या अपग्रेड होगा, वो ऑटोमेटिकली जब आप लॉगिन करेंगे आपका सिस्टम नीचे की तरफ शो कर जाएगा कि आपका वर्जन या आपका लेटेस्ट जो भी अपग्रेड हो गया है वो हो गया है। तो आपको इसमें कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात इसमें कि पिछले एक हफ्ते से यानी कि पिछले 7 दिनों से सीएससी में जो 93 का अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, अपग्रेड हुआ है, अपडेट हुआ है, उसमें आपके फिंगरप्रिंट से जो लॉगिन का ऑप्शन था वो नहीं हो रहा है। उसे उन्होंने डिसेबल कर दिया है, या यूं कहें कि उस सिस्टम के अंदर डिसेबल हो गया है। और प्रॉब्लम एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे सीसी वेलीज का कहना था कि साहब हमने i3 पे भी हम वर्क कर सकते हैं, हमें 4 GB रैम पे भी वर्क कर सकते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से और बड़े ही तसल्लीपूर्वक आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। हर बार श्योरेस के चैनल पे आप लोगों को यही बात समझाया गया है कि जो सीएससी बोलती है या जो यूआईडी कहता है कि आप ये सिस्टम लो, आप उससे थोड़ा सा प्लस में लो। प्लस का इन द सेंस कि आप थोड़ा और उससे ऊपर लो। इससे क्या होगा कि अगर कभी भी यूसीएल में जैसा अभी प्रॉब्लम फेस करना हो रहा है, वैसे अगर इन फ्यूचर कभी आधार इनरोलमेंट का काम सीसी में इन फ्यूचर आने वाला हो या मिल सके, तो उसमें फिर आपको दूसरा सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप मान के चलें कि आपका पहले जो सॉफ्टवेयर था, तो इस सॉफ्टवेयर के साथ के अब जैसे 75 था और उसके बाद इन्होंने 85 किया, 83 85 किया, तो उस दौरान अगर हमारे सिस्टम को हम लोग पहले से उतने ही रखते हैं जितनी उसकी उस टाइम कैपेबिलिटी थी, तो जब जब हमारा सिस्टम अपग्रेड होता तब तब हमें सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत थी, उसका रैम बढ़वाने की ज़रूरत होती, या फिर हमें यूँ कहें कि उसका प्रोसेसर भी हमें करने की ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें वो इसलिए एक बार बताया जाता है कि आप जब भी हमें कोई चीज़ ज़रूरत हो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग, उसको हम थोड़ा-सा अपने हिसाब से प्लस में लेके चलें। पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ये बताया गया था कि जो सीएससी वेलीज हैं जिन्होंने बैंक बीसी में नहीं थे, जिनकी सीएससी पहले से रजिस्टर्ड थी और वो अब आधार के सिर्फ वर्क के लिए ही चाह रहे हैं कि मेरे को वर्क मिल जाए, तो इसमें थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी समझदारी रखने की ज़रूरत है आप सभी को। बिकॉज के सबसे पहले अगर आप पहले सीसी रजिस्टर्ड थी, तो आपको उसके लिए सबसे पहला जो कदम होगा वो आपके पास एनएसई का सर्टिफिकेट, यानी कि आधार इनरोलमेंट सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप वो अप्लाई करा लें। उसके बाद आपको बैंक बीसी होना ज़रूरी है। तो बैंक बीसी के लिए आपके पास आईआईबीएफ का, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। यानी जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का होगा या बिजनेस से रिलेटेड होगा, तो आपको वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। और वो उसके बाद आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक बीसी जब आपको अप्रूवल हो जाएगा, तो आपके पास एनएससी यानी कि आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट वो लेके आधार आज सीएससी के जो ई सेवा डॉट सी क्लाउड डॉट का /UCL का जो लिंक होता है जिसमें यूसी रजिस्ट्रेशन होता है,
उस पर आप रजिस्ट्रेशन उससे करके उसके बाद आगे की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। उसमें आप ये मान के चलें, यूसीएल आधार रजिस्ट्रेशन का जब आप फॉर्म उस टाइम फिल करते हैं, अप्रॉक्सीमेट आपके फाइनली मशीन रजिस्टर्ड होने तक का टाइम अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ का टाइम लगता है। तो उसके बाद बीच बीच में प्रोसेस होता है। ये मैं अभी से कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सब आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आप अगर लेना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, और धीरे धीरे जब ये रन हो जाएगा, प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, सारे टीम को और सारे सीसी को और यूआईडी को जब सब कुछ अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जबकि नए वेलीज को ये वर्क मिले, या जब वो बैंक पीसी बने और उन्हें ये चीज़ चाहिए आधार यूसीएल का वर्क, तो उनको थोड़ा कम वक्त लगेगा, कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी सारे स्टाफ के लिए, सारे सीसी टीम, सारी यूआईडी के लिए यूसीएल अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो उनके लिए एक तरह से नया है। तो उस पर वो धीरे धीरे प्रॉब्लम इशू हो रहे हैं, धीरे धीरे उसको रिजर्वेशन करेंगे, फिर जब प्रॉपर रन हो जाएगा तो टाइम भी कम लगेगा और वर्क भी फटाक से हो जाएगा। तो ये रही बात। अब इसमें क्या था कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं वीक से 1 वीक से अपने किसी काम में इम्पोर्टेंट वर्क के लिए बिजी था, और मैं अपने आधार में प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। बट अब जब आया तो मुझे पता लगा बहुत सारा है, तो मैं अभी कुछ 1-2 दिन पहले जब मैं बाहर था, उस टाइम ही मैं 1-2 सीसी सेंटर पे विजिट किया था एज ए अननोन बन के। ये नहीं कि मैं श्योर इसका एज ए श्योर इस कंपनी का मैं बॉस हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैं वहाँ पे नॉर्मली एज ए एक नॉर्मल पर्सन की तरह गया था, एज ए कस्टमर, एज ए आप समझ लें एक नॉर्मल की तरह। वहाँ पे किसी को पता नहीं था, और मैं वहाँ गया, वहाँ जाके देखा कि उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो मैंने उनको ही ये बोला कि आपके पास कितने सारे डिवाइसेज है। तो उन्होंने बोला सर मेरे पास सीएससी से मंगाया हुआ डिवाइस भी है, मेरे पास मंत्रा का डिवाइस है, मेरे पास एक और आइरिस आइरिस उनके पास दूसरे कंपनी का था, आईटेक ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मेरे को कंपनी का नाम याद नहीं है। तो वो था उनके पास। तो उनके पास 2-3 आइरिस थे, क्योंकि वो पहले किसी और भी किसी और काम में भी वो यूज़ कर रहे थे उस डिवाइसेस को। तो वो डिवाइसेस में वहाँ बैठा, और उस डिवाइसेस को जब लेके इंस्टॉल किया तो मंत्रा का डिवाइस भी वर्क करने लगा, यानी सिंगल आइरिस मंत्रा का। और दूसरा जो डिवाइस था एक और जो आईटेक का था, वो भी डिवाइस वहाँ पे काम करने लगा। तब मुझे समझ में आया कि जो नया सॉफ्टवेयर अभी अपडेट हुआ है 93 वर्जन में यूसीएल का, उसमें जो सीसी से लिया गया जो डिवाइस था आइरिस का, जो डिजिटल सेवा पोर्टल से ऑर्डर किया गया था, वो अब आइरिस में इशू हो रहा है। बट पहले इशू नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले भी मैंने 1-2 बनाया हुआ है, यानी कि जब उस टाइम बना रहा था तो उस टाइम तो ऑप्शन नॉर्मली फिंगरप्रिंट से था। बट मैं जानबूझ के वहाँ पे अपना और जब कस्टमर का आधार डाल के हम उसे फाइंड आउट करते हैं, तो कस्टमर का आधार फिंगरप्रिंट लगता है, उसके बाद ऑपरेटर का, तो मैं वहाँ पे आइरिस करके करता था, प्रॉपरली लेता था, कोई इशू नहीं था। उस टाइम भी वर्क प्रॉपर कर रहा था, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं थी। बट अभी जब इन्होंने लेटेस्ट 85 जो सॉफ्टवेयर था, पहला वाला सॉफ्टवेयर, उस पर वर्क हो रहा था। अभी आप नीचे जब लॉग इन करेंगे तो नीचे देखेंगे आपका वर्जन आपको वहाँ पे 93 शो कर रहा होगा, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट हो गया, अपग्रेड कर दिया इन्होंने। तो अपग्रेड वाले में जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन था वो डिसेबल है, आगे से ही डिसेबल है, उसको इनेबल करने पे कोई प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, सिर्फ आपका आइरिस का है। तो आइरिस में डिजिटल सेवा पोर्टल से जो मंगाया गया था वो उस पर प्रॉपर वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कह सकते, वर्क कर रहा है, स्कैन हो रहा है, बट वहाँ पे क्लाइंट एरर आ रहा है। अब चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या था और कैसे हम लोग फेस कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जब भी हम लोगों ने कोई भी अगर सीसी वेरी जब लॉग इन कर रहा था, तो सबसे पहले तो उसको अपना एक जीपीएस होता है मैप, आपने जैसे ही जीपीएस मैप कर लोगे तो आपको यहाँ पे इस तरफ नीचे की तरफ यहाँ पे सब दिख जाएगा आपका, दिखेंगे जैसे जीपीएस है तो यहाँ पे प्रॉपर शो हो जाएगा। और दूसरा ये था कि उसके बाद आपका ऑपरेटर सिंक होता है, जैसे सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल्स, उसमें आपको जब आपने फर्स्ट टाइम करा था वो सारी डिटेल एज इट इज रहेगी, आप उसमें कोई छिड़खानी ना करेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, सेम ओटीपी यहाँ डालना था, और आप यहाँ देखेंगे कि ये फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे इन्होंने जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये इन्होंने इसे डिसेबल कर दिया है, बिकॉज कि अब ये वर्क नहीं कर पा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसमें 93 का वर्जन, और यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये प्रॉपर डिसेबल, यहाँ पे क्लिक का कोई ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास, सिर्फ आइरिस का आ रहा है। तो आइरिस आप करते हैं, देखें ये आइरिस प्रॉपर ले भी रहा है। उसके बाद जब हम ओके करते हैं तो ये ऑपरेटर सिंक फेल्ड ड्यू टू क्लाइंट एरर। तो ये भी 1-2 दिन पहले की बात है, जब मैं बाहर था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सीसी विलीज के पास जाएं, देखें उनका वर्क कैसे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं है।
तो वो भी सीसी वैल्यू 3-4 दिन से वो बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ वॉक नहीं किया था। बट जब मुझे देखा कि वहाँ पे उनके पास बहुत सारे डिवाइस है, मैंने ट्राई किया। बाद में उन्होंने पूछा कि सर एक बात बताएं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज। तो जब वो सीसी विलीज ने बोला कि सर आपने मेरा वॉक कर दिया, मेरे पास इतने सारे डिवाइसेस थे बट मेरे को पता नहीं लगा। उनके पास ऑलरेडी सीसी डिजिटल सेवा पोर्टल की जो डिवाइस थी, आपको पता है, जो सीसी डिजिटल सेवा पोर्टल से जो डिवाइस आइरिस मंगाया गया था, उसमें जब हम यूसीएल में लॉग इन कर रहे थे तो उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मल सा सिंगल फिंगरप्रिंट से ही सारा काम हो रहा था। ये आप सबको पता है अच्छे से, मैंने भी देखा, उसको फेस किया। मुझे भी लगा कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी अगर सिंगल आईडी डिवाइस का। और हाँ, बहुत सारे विलीज का ऐसा भी मेरे पास मेल आया कि सर, यानी मेरे बैकएंड टीम के पास, डायरेक्टली मेरे पास तो नहीं कहूँगा, मैं मेरे बैकएंड टीम के पास, मेरे सपोर्ट टीम के पास मेल आया कि सर ऐसा है कि हम लोग रजिस्टर्ड तो हो गया है L1 की, बट वेरीफायर का भी डॉक्यूमेंट भेज दिया, बट एक मेल आया कि आपने डिजिटल सेवा पोर्टल से सिंगल आईरिस डिवाइस परचेज नहीं करी है या ऑर्डर नहीं किया, तो आप जल्द से जल्द ऑर्डर करवा लें, तभी आपकी मशीन को एक्टिव किया जाएगा। तो मैंने बोला ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बिकॉज के ऑलरेडी यूज हो रहा है। फिर मैंने बैकेंड टीम को बोला आप उन्हें रिप्लाई दो इस बात का कि जो हम लोगों का चल रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा सिंगल फिंगरप्रिंट से बॉक्स चल रहा है। तो उन्होंने आगे मेल करा, उन्होंने बोला नहीं आप इसे ऑर्डर करो। ठीक है, बहरहाल वो बात अलग है। बट सीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अगर जब वो सिंगल आइरिस डिवाइस का वहाँ कोई यूसीएल में काम नहीं था, मैं आपको एकदम एग्जैक्टली ऑनेस्टली बताऊं तो उसमें कोई काम नहीं था। लॉगिन में भी और कस्टमर का भी आधार में कोई भी करने के लिए सिर्फ हमें सिंगल फिंगरप्रिंट से वॉक चल रहा था, कोई इशू नहीं था। बट मैं बीच में फिंगरप्रिंट मैं खुद अपने लिए सिंगल आइरिस यूज कर लेता था, तो उस टाइम वो वॉक कर रहा था। और अभी भी सिंगल आइरिस डिवाइस जो है डिजिटल सेवा पोर्टल से वो वॉक कर रहा है, वो प्रॉपर स्कैन हो रहा है, ले रहा है, बट वो सिंक हो रहा है, तो वो फेल्ड बता रहा है। यानी कि और बायोमेटिक्स की जो कंपनी है, जो कंपनी ये सिंगल आइरिस डिजिटल सेवा पोर्टल से मंगाया गया था, वो बायोमेटिक्स कंपनी है। उससे डायरेक्टली मैंने बात किया था आज से 3 दिन पहले, यानी कि जब आ, उनके पास गया था वेलिस के पास, तभी उस टाइम शायद मैंने बात की थी। तो जब उनसे कुछ जो क्वेरी थी मैंने थोड़ा क्लियर किया उनसे, तो उन्होंने बोला सर हम इसके लिए ऑलरेडी हमने राइज कर दिया है यूआईडी को, और हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है। यूआईडी के जिस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है उसी में कोई इशू हो रहा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं, अभी हम सिस्टम पे एक बैठ रहे हैं और देखते हैं कुछ और ट्राई करके। जब ट्राई हमने किया तो सिंगल आइरिस डिवाइस मंत्रा का वहाँ पे वॉक करने लगा, और उस वेलीज ने, जो हमारे वेली भाई हैं, उन्होंने वॉक किया उस पर। बाद में जब उनका वर्क होगा और उन्होंने बोला सर आप हैं कौन, क्योंकि इतना तो इन्फॉर्मेशन सीसी के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या कोई कोऑर्डिनेटर या कोई तो उनके पास होता नहीं है। वो बस सिर्फ काम के लिए, काम से मतलब रखते हैं, वो इतना ज़्यादा तो होता नहीं है डीपली क्लोज। आप हैं कौन और आपको ये बात की नॉलेज कैसे है? तो मैंने उनको बोला नहीं, मुस्कुराते हुए बोला कि आप मुझे जल्द ही जानेंगे, और अगर आप यूट्यूब नहीं देखते हैं तो आप यूट्यूब देखना शुरू करें। उस पर यूसीएल के रिगार्डिंग आपके बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है। जब आप देखने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे, और आपसे अगर मिल रहा हूँ तो आपकी वाइस, मेरी वाइस आप समझ। तो सिंपली जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जब हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप यूसीएल पोर्टल पे, आप यूसीएल के एप्लीकेशन में आके और आप अपना जीपीएस मैप कर देते हैं। उसके बाद आप इसमें करते हैं तो ये आपका फिंगरप्रिंट का जो है डिसेबल करके, और सिंगल आइरिस का ओनली है। देखिए सिंगल आइरिस, ये थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि सिंगल आइरिस का डिवाइस है वो काम कर रहा है। देखिए प्रॉपर ये स्कैन हो रहा है, प्रॉपर ले रहा है। ओके करने पे इनके सर्वर के अंदर जो आधार का ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसमें ये क्लाइंट एरर फेल्ड आ रहा है। तो इस बायोमेट्रिक कंपनी से बात हुई तो उन्होंने बोला उनके तरफ से कोई इशू नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर वो स्कैन नहीं करता, देखिए उनका काम सिर्फ क्या होता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन को स्कैन करके जिस भी सर्वर में या जिस भी सर्टिफिकेशंस के अंदर ले जाना होता है उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब फॉरवर्ड आपको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं करना है, या जो सॉफ्टवेयर है आधार का यूसीएल का वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो अब उनका कहने का मतलब ये था, जो हमारी उनसे डिस्कशन हुई थी, कि यूआईडी को बताया गया है। और जब मेरी यूआईडी के टेक सपोर्ट से भी बात हुई तो टेक सपोर्ट का कहना है कि सर अभी ये यूसीएल का नया सॉफ्टवेयर है और हम लोग इसे आए दिन इसलिए अपडेट कर देते हैं ताकि जो आधार में आप लोग वॉक कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ना आए। टेक सपोर्ट का ये भी कहना था कि
मोबाइल नंबर को लेके जो ये हैं अफवाहें, वो बिल्कुल गलत हैं। और उसमें एक चीज़ सत्य जो सच है वो ये है कि वर्चुअल आईडी, तो वर्चुअल आईडी का मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे वेलीज और छोटे जो स्मॉल बिजनेस हैं या जो यूसीएल आधार में वर्क करना चाहते हैं या जो सीसी में रजिस्ट्रेशन करके आधार के वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि यूसीएल में जो आधार के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट वहाँ पे देख रहे हैं, उनका कहना ये है कि वो मोबाइल नंबर अगर आपका रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो यूसीएल में इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। हाँ, ये है कि अगर आपका वर्चुअल आईडी कभी भी आपके आधार बनने के बाद एक बार ज़रूर जनरेट होना चाहिए। क्योंकि जब हम रजिस्टर करते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का भी किया जिनके मोबाइल नंबर कभी रजिस्टर्ड उन्होंने कराया नहीं था। हाँ, उन्होंने स्मार्ट कार्ड ज़रूर निकाला था। वो कब, आज से 2 ढाई साल 3 साल पहले आपने देखा होगा कि आधार कार्ड में इनरोलमेंट स्लिप नंबर डालो और अपना डाउनलोड पीडीएफ कर लो, तो उस टाइम आपका वो वर्चुअल आईडी ज़रूर डाउनलोड के टाइम में आया करता था। ये आप लोगों को पता है, 2 ढाई साल पहले की बात। तो जिनकी एक बार जनरेट हो गई उनका कोई इश्यू नहीं है, चाहे वो नंबर रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो ये आप क्लियर कर दें। और दूसरा एक मैं आपको ट्रिक और एक छोटा, एक बहुत ही यूनिक आइडिया बताने वाला हूँ, जिसमें अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को अगर किसी का आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और उनका आधार कार्ड उनके पास सिर्फ है, तो एक दूसरा ट्रिक है जो काफ़ी यूनिक है, और उसको यूज़ करके हम वर्चुअल आईडी जनरेट करके फिर उनका आधार में भी करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो पे बने रहना है और अगले वीडियो तक का वेट करना है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना है, ताकि आप लोगों की मोटिवेशनल मुझे मिलती रहेगी और मैं आपको आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी तक पहुंचाऊंगा। तो अभी जैसा मैं बताया आपको इस पूरे वीडियो के अंदर कि आधार यूसीएल में जो वॉक है, ठीक है। तो इसमें ये था कि जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि इसके अंदर जो यूसीएल में है वो दूसरे सिंगल आइरिस डिवाइस काम काम क्या, देखो, काम तो पुराना वाला भी कर रहा है, बट वही है कि उनके यहाँ कुछ सर्वर में है और टेक्निकल जो टेक सपोर्ट टीम है यूआईडी की, यानी आधार डिपार्टमेंट का, वो इस पे वर्क कर रही है कि वो क्यों ऐसा एरर हो रहा है वो सॉफ्टवेयर। बट वो कह रहे हैं कि सर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये हो जाएगा। तो अगर आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके यूसीएल में बैठे हुए हैं और आपके पास अगर डेली भी, मैं कहता हूँ 30, 40, 50, अगर 25 भी लोग आपके यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो आप समझें कि डेली का आपका नुकसान कितना हो रहा है। तो अगर आप ये हफ्ते दिन से बैठे हुए हैं सिर्फ इस आइरिस की लॉगिन का जो क्लाइंट एरर की वजह से, तो अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका वॉक चल जाएगा और आपके पास एडिशनल एक डिवाइस भी आ जाएगा, अगर कभी इन फ्यूचर इसको दूसरी चीज़ में यूज किया जा सकता है आने वाले जो और भी चीज़ें होंगी। तो ये आपके लिए एक यूनिक चीज़ थी, तो आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आया, क्योंकि सॉरी फॉर दैट मैं काफ़ी बिजी था अपने वर्क के अंदर। अब मैं स्पेशली इसके लिए आया। और अब जो सिंगल आइरिस डिवाइस है वो मैंने आप लोगों के लिए दिल्ली से किसी बड़े जो मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट परचेज करते हैं उनसे मैंने डिवाइसेस एक ली हुई है। और वहाँ से हमने साथ में एक पूरा जो पैकेट होता है वो 20 पीसेज मैंने वहाँ से क्वांटिटी परचेज कर ली है मंत्रा की सिंगल आइरिस डिवाइस। अब मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, मंत्रा की सिंगल आइरिस डिवाइस मैंने वहाँ से एक बल्क में क्वांटिटी परचेज कर ली है, जिसमें आप सभी को काफ़ी चीप रेट में पड़ने वाला है। और वो आप मैं इसलिए लिया हूँ कि मेरे को बहुत सारे वेलीज के पास आया। जब मैं, जैसे इस वीडियो में आपने पहली बार, जब पहले इसी वीडियो में पहले आपने सुना कि किसी वेलीज के पास गया था और 2 वेलीज से मैं मिला, दोनों वेलीज के पास। तो एक वेलीज को मैं मिला था, अ, ये तो ये था कि आप, मैंने वहां से जब डिवाइसेस परचेज कर ली, जब देखा कि वहाँ वर्क हो रहा है, तो और भी बहुत सारे वेलीज के पास क्वारी है कि सर मेरा वो सिस्टम पे वर्क नहीं चल रहा है। सबको बताया गया कि आपके जो सिंगल आइरिस डिवाइस है उस पर यूआईडी का वर्क चल रहा है, वो डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर वो सही किया जा रहा है, यूआईडी का जो यूसी सॉफ्टवेयर है, जल्दी इस पर रेजुलेशन हो जाएगा। बट हाँ, अगर कोई इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके अगर बैठ रहे हैं और डेली आपके पास 20, 25, 30 कस्टमर्स वापस जा रहे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जो भी ये 5,000 रुपये का डिवाइस, 5,000 समथिंग का डिवाइस है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये मंत्रा की सिंगल आइरिस डिवाइस जो है वो अमेजन पे कितने का आ रहा है।
तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपकी ऑनलाइन में पोर्टल पे। अब ये मैं आपको मंत्रा की कुछ डिवाइस दिखा देता हूँ। मैं मंत्रा की आईरिस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये समथिंग 5,000 6,000। अभी ये कुछ रेट थोड़ा सा 10-20 रुपये डाउन हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4919 का आ रहा है, ये 4,919 रुपये का आ रहा है। ये मंत्रा का सिंगल डिवाइस। बाकी और भी हैं कंपनी का, पर थोड़ा सा वो महंगा होगा, 7,000 8,000 जैसे ये देख रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी महंगी भी है। और जो हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल से जो मंगाया गया था सिंगल आईरिस, वो यहाँ काफ़ी महंगा हो रहा है, जो कि हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल से सस्ता मिला था। और ये आईरी टेक का है, ये देख रहे होंगे काफ़ी महंगा है, 8,000 रुपये का समथिंग है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आईरिस डिवाइस अगर आप अमेजन से परचेस करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा अमेजन का भी। अमेजन का 4,919 का है, ये कल तक 4,929-30, यानी कि अभी 10-15 रुपये का कुछ फर्क हो रहा है अभी इस टाइम, आज की बात। ये बेस्ट सेलर हैं, काफ़ी अच्छा सेल कर रहे हैं ये, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। 4,919 रुपये का आज की प्राइस है, 17 सितंबर का। और टाइमिंग जो है वो 12 बजे का है, दिन में, दोपहर का। तो इस टाइम ये इसकी प्राइस है। और रही बात कि अगर मैं जो सिंगल आइस डिवाइस है वो दिल्ली से मैंने परचेस किया था और बल्क में किया था, तो बल्क के अंदर में मुझे इसमें 200 रुपये का 250 रुपये का कुछ डिस्काउंट मिल गया है एक डिवाइसेस पे। और वही डिस्काउंट मैं सभी वेलीज को दूंगा। तो जो मैंने पहले वेलीज को कल जा 2 दिन 3 दिन पहले जो जाके देखा था और उनके सिस्टम को सही किया, फिर दूसरे वेलीज के पास गया था, उनके पास कोई सिंगल आइरिस डिवाइस एक ही था, वो डिजिटल सेवा पोर्टल वाला डिवाइस था। मैंने उनको बोला कि आपके पास आइरिस डिवाइस है, बोला उन्होंने नहीं। तो उन्होंने बोला कि सर आप ये मेरे से 5,000 रुपये आप पकड़ें और मेरी डिवाइस अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो लेके आएँ। तो मैं वहाँ से 20 डिवाइस परचेस किया था, उस सीएससी वेलीज को मैंने एक डिवाइस दे दिया है। एक डिवाइस हमारे ऑफिस के अंदर यूज हो रही है। और अभी 2 दिन के अंदर मेरे पास डिवाइसेस जो हैं वो अप्रोक्सीमेट 22 या 23 डिवाइसेस हैं एग्जैक्टली, जो मेरे पास रिकॉर्ड में है, वो डिस्पैच हो चुकी हैं सीएससी वेलीज के पास। जो हमारे सीएससी वेली मेंबर हैं, जैसे कि आपने लिंक में पहले जो श्योरिज का जो लिंक था उसमें आपने देखा होगा, एक आ रहा होगा एनुअल श्योरिज मेंबरशिप का। उसमें 500 का कुछ चार्जेस था, जिसके अंदर आपको 1 साल के लिए कोई भी मीटिंग होती है तो ई मीटिंग होती है, जैसे जूम गूगल मीट के थ्रू। और उसमें वही सिर्फ मेंबर्स को ऐड किया जाता है जो मेंबर हमारे श्योरिज में, जो वेलीज मेंबर में जुड़ चुके हैं। तो उनको लिए सारी नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई टेक्नोलॉजी या नई नई जानकारी, जो नए न्यू अपडेट्स हैं, उनको साथ मीटिंग की जाती है और उनको पूरा सपोर्ट किया जाता है। तो हमारी जो मीटिंग हुई 2 दिन पहले, तो बहुत सारे सीसी विलीज के अंदर थे, उन्होंने एग्री हुए कि सर आप मेरे को वो डिवाइसेस मुझे भेजें, क्योंकि हमें बैठने से अच्छा कुछ पैसा इन्वेस्ट करके हम अपना काम करें। तो 5,000 की ये डिवाइसेस थी। और ये डिवाइसेस अब जो मैंने बल्क में परचेस करके लाया हूँ, तो मैं सभी को कुछ चीप रेट में दे रहा हूँ, जो ऑनलाइन से थोड़ा सस्ता आपको मिलेगा और डिलीवरी आपकी फ्री रहेगी। तो ये जो डिवाइसेस है वो 4,799 रुपये का आपको हमारे पास से मिलेगा, यानी कि 4,800 रुपये का। तो हम बात करें 200 रुपये से 250 रुपये के बीच में आपको ये डिवाइस सस्ती पड़ रही है। तो आपका इसका एक लिंक भी दे दूंगा मैं, अमेजन का भी लिंक आपको दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से परचेज भी कर सकते हैं, जिसमें 4,900 समथिंग का है। यानी कि ये आज प्राइस डाउन हुआ, बट ये 5,5200 रुपये का बिक रहा था, कुछ प्राइसेस डाउन हो गए किसी वजह से। तो इसमें थोड़ा सा सस्ता हमारे यहाँ से पड़ जाएगा आपको। आप दोनों ऑप्शन में आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो श्योरिस की टीम से, सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करके आप वहां से बाई कर सकते हैं डिवाइसेस, या आप चाहें तो ऑनलाइन भी अमेजन के लिंक से परचेस कर सकते हैं। ये वीडियो खास आप सभी के लिए था, थोड़ा लंबा था बट डिटेल में बताना जरूरी था, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम फेस हो रही है ये सिर्फ इसीलिए हो रही है। और जब यहाँ सिंगल आइरिस डिवाइस हम चेंज कर रहे हैं डिजिटल सेवा पोर्टल वाला, और ये मंत्रा की डिवाइसेस लगा रहे हैं, तो यहाँ लॉगिन भी हो रहा है, एरर नहीं हो रहा, और प्रॉपर लॉगिन होकर आधार में वॉक किया जा रहा है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अब इसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है और कैसे करना है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप सर्विस की सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और नए अपडेट बने रहें, चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको इस वीडियो पे नए नए इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलती रहे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बड़ों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।